हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2010 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पेपर नंबर 2। पेपर 2 में बच्चों पहला क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट है ना, ओनली वन इज करेक्ट। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है +5 और -2 नेगेटिव मार्किंग है ना। ठीक है, हाँ जी। अब दे रखा है इसमें आर 0 से लेकर के 10 के लिए AR BR CR डिनोट रिस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर इन द एक्सपेंशन हो 1 + x की पावर 10, 1 + x की पावर 20, 1 + x की पावर 30। अपने को बताना है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 AR B10 BR C10 AR इज इक्वल टू। ऑप्शन में दे रखा है अपने को भाई, अपने को 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन पता है, तो 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट आता है NCR। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बोल रहा है कि भाई BR x की पावर r, ठीक है, तो AR इफेक्टिवली क्या हुआ, AR आपका इफेक्टिवली आया 10CR। ठीक है, ये लिखा हुआ है। बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। हाँ, और बच्चों इसी तरह से आपका BR जो है कितना हो जाएगा, BR हो जाएगा 20CR, CR हो जाएगा 30CR। तो यहाँ पर अपने को बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसा कुछ दे रखा है। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसा कुछ दे रखा है, और उन्हीं में अपने को कुछ ताना बाना बुनना है, उनसे सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ लाना है। जैसे अगर ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 20C10 - 30C10। 20C10 - 30C10 ये क्या कह रहा है, 10C10। 10C10 तो कितना हो जाएगा 1, 20C10 30C10 10C10, ये तो खैर जीरो, ये 30C10 - 20C10 ऐसा कह रहा है। तो मैं बात कर रहा था AR बराबर आपका 10CR के। ठीक है, BR आपका बराबर है आपका 20CR के, और CR बराबर है आपका 30CR के। बहुत ही बेसिक बात है ना, ये सब अपने को पता ही होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर। अपन सिग्मा की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपने देखा होगा अपन जब इस तरह का सवाल कर रहे थे क्लास के अंदर, है ना, जैसे NCR लिखा है, NCN लिखा है, NC0 लिखा है, प्लस अगला लिखते थे NCN-1 और NC1, फिर लिखते थे NCN-2 NC2 एंड डैश डैश। तो क्या होता था, अपन क्या करते थे, या फिर कई बार ऐसा लिखा होता था C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, ये NC0 NC1 NC2 है, तो इस C0 को लिख लेते थे अपन NC0 NC1 NCN, है ना, क्योंकि C0 और CN बराबर है, C1 CN-1 बराबर है, C2 CN-2 बराबर है। इससे होता क्या था कि भाई अपन इसको ये बोल देते थे कि ये चीज जो है n बॉयज और n गर्ल्स के अंदर नंबर ऑफ वेज हैं टू सेलेक्ट n लोग, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज जो है, अगर मैं 2n में से कोई n लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, 2n में से मैंने n लोगों को सेलेक्ट किया, कितना आ जाएगा 2NCN। और उसमें अगर n बॉयज n गर्ल्स हैं तो क्या होगा, ये केस नंबर 1 आएगा कि n बॉयज 0 गर्ल्स, n-1 बॉयज 1 गर्ल, n-2 बॉयज 2 गर्ल्स एंड सो ऑन। तो या तो ये होगा, और या फिर उसी चीज को लिखने का तरीका, ये अलग अलग केसेस जो बनेंगे वो ऐड करके अपन टोटल नंबर ऑफ वेज से बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के फंडे अपन यहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सिग्मा R 1 से है ना, R का वैल्यू 1 से, AR कितना आ रहा है 10CR, B10 कितना आएगा 20C10, और BR कितना आएगा 20CR, है ना, ऐसा लिखा हुआ है माइनस। यहाँ पर लिखा हुआ है C10 तो कितना आ जाएगा 30C10, और 10CR तो 10CR का स्क्वायर आ जाएगा। जो अपन यहाँ पर ये कर सकते हैं, 10CR को लिख सकते हैं 10C10 - R मल्टीप्लाइड बाय 20CR। और मैंने क्या किया, 20C10 जो है कांस्टेंट, उसको मैंने सिग्मा के बाहर ले लिया। ठीक है, मैंने उसको 20C10 को सिग्मा के बाहर ले लिया, और यहाँ पर R का वैल्यू 1 से लेकर के 10, यहाँ पर -30C10 सिग्मा ले लिया, 10CR का स्क्वायर, और R का वैल्यू 1 से लेकर के मैंने 10 ले लिया। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो जो ये अपने को सॉल्व करना है, ये और ये, फिर 10C10 - R 20CR 10CR का स्क्वायर R 1 से लेकर के 10। ठीक है, ओके 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 ओके। तो जो R यहाँ पर 0 अगर ले लें अपन, है ना, 0 ले लें तो एक केस आएगा। ठीक है ना, तो उसके अलावा वाले सारे केस दे रखे हैं, यानी कि एक केस बस इसने बोला है कि छोड़ दो, उसके अलावा केस देखो।
तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो 10 अगर बॉयज लें और 20 अगर गर्ल्स लें, ठीक है, यानी कि 30 लोग है ना, और आप देखो यहाँ पर इन इंडेक्स नंबर्स का सम जो है कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 30 में से मैंने 10 लोग लिए, ठीक है, तो 30 में से 10 लोग लिए तो उसमें क्या क्या हो सकता है भाई, या तो 10 के 10 बॉयज आए हो, ठीक है, 10 के 10 बॉयज आए, 10 के 10 बॉयज आने का मतलब कितना हो जाएगा, 10C10 और 20C0, 0 लड़कियां, ठीक है, या फिर 10C9 और 20C1 है ना, एंड सो ऑन डैश डैश। अब इसमें क्या हो रहा है, आर जब आपने 1 लिया तो यहाँ पर 9 आ रहा है, आर जब 10 लिया तो 10C0 आ रहा है, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पर क्या 10C10 आ पा रहा है क्या, यहाँ पर आर 1 लिया तो यहाँ पर 9 आया ना, तो यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं आ पाया आपका, बेसिकली दिस टर्म, ये जो सिग्मा साइन है इसके अंदर आपका ये वाला टर्म नहीं है, ठीक है, ये वाला टर्म आपका मिसिंग है, यानी, और इसका वैल्यू कितना है बच्चों, 10C0 सॉरी 10C10 के 10C0 10C10 बराबर होता है 20C0 कितना है, 1 है, ये बना रहा है। बेसिकली ये जो बाकी सारे टर्म्स आ रहे हैं ना वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 30C10 यानी कि 20C10 मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है 30C10 -1। इसी तरह से मैंने आपको बताया था NC0 NC1 NC2 का स्क्वायर से लेकर के NCN का स्क्वायर कितना जाएगा, 2NCN आएगा, पर अगेन इसमें क्या कौन सा मिसिंग है, 10C0 का स्क्वायर, ये वाला टर्म मिसिंग है। तो C0 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां से लेकर के आगे तक की सीरीज रखी, तो 2NCN के बराबर आता है 2NCN, तो यहाँ पर 2N कितना हो जाएगा, 10, 10 इंटू 2 20, 20C लिखता हूं मैं। हाँ जी, पहले तो ये लिखते हैं 20C10 मल्टीप्लाइड बाय 30C10 -1, 30C10 -1, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर माइनस साइन है क्या, हाँ माइनस साइन है, -30C10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर कितना आ रहा है, 10CR का स्क्वायर कितना जाएगा, 20C10 -1, ओके। तो जो 30C10 20C10 20C10 30, ये दोनों तो सेम फिगर है, दोनों कट जाएंगे, कितना जाएगा 20, सॉरी ये वाला माइनस माइनस का प्लस होगा ना, माइनस माइनस का प्लस, 30C10 -20C10 है ना, ये अपना आंसर। तो सी और बी, सी और बी आ रहा है, सी माइनस बी, कुछ दिख गया होगा आपको ये, ठीक है। मैं एक बार दोबारा समराइज करता हूँ, बेसिकली बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें जब दो कोफिशिएंट्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कई मेथड अपन ने देखे हैं, ठीक है, इस तरह की सीरीज के। एक बहुत कॉमन सीरीज जो है वो ये वाली आती है, कॉमन सीरीज है C0 स्क्वायर, ठीक है, प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड डैश डैश CN स्क्वायर में, इसका फॉर्मूला होता है 2NCN। ये मैं बच्चों को बोलता भी हूँ याद करने के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। इसके डेरिवेशन के कई तरीके होते हैं ना, एक तरीका जैसा कि मैंने बताया आपको, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, 0 बॉयज n गर्ल्स, 1 बॉय n-1 गर्ल्स, 2 बॉयज n-2 गर्ल्स एंड सो ऑन, ठीक है। एक और तरीका ये भी होता है कि 1 + x की पावर n, ठीक है, इसका एक्सपेंशन, और x + 1 की पावर n, इनका एक्सपेंशन अपन मल्टीप्लाई कर ले, C0 + C1x + C2x स्क्वायर एंड डैश डैश, यहाँ पर आ जाएगा Cn + Cn-1 इंटू x + Cn-2 इंटू x, यहाँ 0 से लिख लेते हैं इसको, 0 से लिख लेते हैं, C0 x की पावर n, ठीक है, C1 x की पावर n-1 डैश डैश। अब जो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट लेफ्ट, वो तो बनेगा 1 + x की पावर 2n। राइट साइड जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, अर्थात कि ये वाला जो टर्म है वो पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि C0 इंटू C0 x की पावर n एंड सो ऑन, C1x मल्टीप्लाइड बाय C0 x की पावर n एंड सो ऑन एंड डैश डैश। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में x की पावर n का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, C0 का स्क्वायर। आप यहाँ पर देखिए कि जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि C1 x की पावर n-, तो C1 अगेन x की पावर n, तो राइट साइड अपन x की पावर n का कोफिशिएंट देखें तो अपने को दिख रहा है C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड Cn स्क्वायर। इस बात को बोलते हैं कि आइडेंटिटी के माध्यम से एक रिजल्ट को प्रूव करना। तो हमने बेसिकली क्या किया, लेफ्ट साइड इसके एक्सपेंशन में x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो ये आएगा, राइट साइड x की पावर n का कोफिशिएंट ये आएगा, क्योंकि दोनों सेम एल्जेब्रा सेम पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं तो हर एक डिफरेंट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट सेम आएगा, हेंस ये अपने प्रूव कर दिया।
अब इसी का जो एक्सटेंशन है वो ये है कि जब कभी ऐसा कुछ दिखाई दे तो इन टोटल आप कितने लोग सेलेक्ट कर रहे हो वो आप ध्यान से देख लिया करो। इन टोटल मैंने यहाँ से इतने और यहाँ से इतने, सम तो इनका हमेशा 10 ही आ रहा है ना भाई। बस सिग्मा का ध्यान रखें, 0 से 10 होता तो ये पूरा का पूरा आता, और यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है एक्चुअली, इसी वजह से -1 करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों ना, तो सिंगल चॉइस करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका आंसर ना। ओके बाय।